तो आज का विषय है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जी हमारे पास इस पर एक छोटा सा जानकारीपूर्ण स्रोत है। हाँ जी और आज हम इसी के आधार पर आईपीओ की दुनिया के थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल तो संक्षेप में कहें तो आईपीओ ये तब होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी हाँ है ना हाँ पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है हाँ और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाती है, जैसे एनएसई या बीएसई। सही है, लिस्ट हो जाती है। हाँ, लिस्ट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब बुनियादी सवाल ये उठता है, क्या आईपीओ से सच में पैसा बनता है? देखिए, हाँ, पैसा तो बनता है। इसमें दो पहलू हैं। कंपनियों के लिए ये एक बहुत अहम जरिया है पैसा जुटाने का। अच्छा। जिससे वो अपना कारोबार बढ़ा सकती हैं, या शायद कोई कर्ज है तो वो चुका सकती हैं। मतलब ग्रोथ के लिए फ्यूल मिलता है। और निवेशकों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए? हाँ, तो निवेशकों के लिए ये एक मौका होता है किसी कंपनी में बिल्कुल शुरुआती दौर में हिस्सेदार बनने का, और अगर कंपनी अच्छा करती है तो संभावित रूप से बढ़िया मुनाफा कमाने का। और यहीं पर स्रोत कुछ दिलचस्प उदाहरण देता है जो मतलब चौंकाते हैं। हाँ, कुछ हाल के उदाहरण हैं। जैसे एनएसडीएल आईपीओ, जिसने लिस्टिंग के सिर्फ 3 दिनों में मतलब 75% से ज्यादा का भारी रिटर्न दिया। हाँ, एनएसडीएल का उदाहरण तो बिल्कुल सामने है, वो काफी चर्चा में भी रहा। 75% 3 दिन में। या फिर वो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, उसमें भी 3 दिनों में 70% से ज्यादा का मुनाफा। जी, ये आंकड़े दिखाते हैं कि कितनी तेजी से पैसा बन सकता है कभी-कभी। वही तो, ये हैरान करने वाला है, इतनी तेजी से इतना बड़ा लाभ। ये सच है कि कुछ आईपीओस बहुत बहुत सफल होते हैं। स्रोत बताता है कि जैसे एनएसडीएल का मामला था, उसकी बाजार में एक मजबूत पकड़ थी और निवेशकों में लिस्टिंग से पहले ही उसको लेके काफी सकारात्मक माहौल था। मतलब प्री आईपीओ सेंटीमेंट अच्छा था। अच्छा, तो ये सेंटीमेंट भी मायने रखता है बहुत ज्यादा। और हाईवे इंफ्रा के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही था। बाजार का मूड, कंपनी की ग्रोथ की उम्मीदें, ये सब चीजें मिलके काम करती हैं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। हाँ, क्योंकि स्रोत ये भी साफ करता है कि भाई हर आईपीओ जैकपॉट नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। कुछ असफल भी होते हैं जिन्हें स्रोत में फ्लॉप कहा गया है। तो मतलब किसी एक एनएसडीएल जैसी सफलता देखकर आंख बंद करके पैसा लगा देना वो सही नहीं होगा। कतई नहीं। इसीलिए निवेश करने से पहले गहराई से जांच पड़ताल करना, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या देखना चाहिए? स्रोत जोर देता है कि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को समझना सबसे अहम है। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। हाँ। उसकी कमाई कितनी स्थिर है, रेवेन्यू स्टेबिलिटी, मुनाफा बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स, उस पर कर्ज कितना है, डेट लेवल्स, और भविष्य की उसकी योजनाएं क्या हैं। और सिर्फ कंपनी के आंकड़े ही नहीं, जैसा आपने कहा, शायद बाजार का मूड यानी मार्केट सेंटिमेंट कैसा है ये भी देखना होता है। हाँ, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाजार का सेंटिमेंट बहुत तेजी से बदल सकता है। देखिए, कभी कभी किसी एक सेक्टर को लेकर या पूरी इकोनॉमी को लेकर ही बहुत पॉजिटिव माहौल होता है। हाँ। तो नए आईपीओस को अच्छा सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर माहौल बिगड़ जाए, मान लीजिए कोई ग्लोबल टेंशन हो गई या इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो फिर अच्छी कंपनी का आईपीओ भी पिट सकता है। बिल्कुल, वो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसीलिए सिर्फ लिस्टिंग के दिन मिलने वाले फायदे या लिस्टिंग गेन के पीछे भागना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने स्रोत से क्या समझा? आईपीओ एक प्रोसेस है जिससे प्राइवेट कंपनियां पब्लिक होती हैं, पैसा जुटाती हैं। जी, निवेशकों के लिए ये कमाई का जरिया बन सकता है, जैसे वो एनएसडीएल और हाईवे इंफ्रा के उदाहरण हमने देखे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सफलता की कोई गारंटी नहीं है। सावधानी, खुद की रिसर्च, कंपनी की बुनियाद और बाजार के माहौल को समझना, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो आईपीओ निवेश का एक रोमांचक अवसर जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही है। जानकारी और समझ, यही आपका सबसे बड़ा बचाव है। कई बार क्या होता है, शेयर लिस्टिंग पर तेजी से ऊपर जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो नीचे भी आ सकता है। तो ये सिर्फ पहले दिन के खेल के बारे में नहीं है। तो क्या मतलब लिस्टिंग गेन के उस शुरुआती उत्साह से भी देखना चाहिए? निश्चित रूप से। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। कि सिर्फ लिस्टिंग के समय मिलने वाले लाभ से आगे बढ़कर किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश का दीर्घकालिक मतलब लंबे समय का मूल्य क्या हो सकता है। क्या वो जो शुरुआती उछाल होता है वो हमेशा कंपनी की असली क्षमता या उसके टिकाऊ भविष्य का सही संकेत होता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिए।